हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रीति वोरा आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी, एक बहुत अच्छी बात लेके आई हूँ आज फिर। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, कई सहेलियाँ मेरी जो बिग कंपनीज़ में काम करती हैं, एमएनसीज़ में काम करते हैं लोग। मैंने उन लोगों से ऐसे ही आजकल कुछ बात हुई मेरी उन लोगों से, तो मैंने उन लोगों से जस्ट ऐसे ही पूछा कि अगर आपके पास में कोई एक चीज़ आपको कही जाए कि चीज़ बदल सकते हैं आप, जिससे आपकी आपका प्रमोशन भी हो जाए और आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाए। अगर उनको एक चीज़ बदलने का मौका उनको दिया जाए उनके टीम मेंबर्स में, तो वो ऐसी क्या चीज़ होगी? किस चीज़ को बदलना चाहेंगे? तो जानते हैं उन लोगों ने मोस्टली सब लोगों ने एक ही जवाब दिया, और वो था एक नज़रिया। वो सब लोग यही कहना चाह रहे थे, अलग अलग शब्दों में उन लोगों का सबका एक ही मतलब निकला कि नज़रिया ही बेहतर हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मीन्स कि अगर नज़रिया बेहतर हो जाएगा तो टीम स्पिरिट आएगी, टाइम वेस्टेज कम होगी, और लोग कंपनी के प्रति एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट और सिंसियर हो जाएंगे, काम के प्रति ऑनेस्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिट की तरफ बढ़ेगी और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट ऑफिस में मेंटेन हो जाएगा। और जब ये लोग खुश रहेंगे ऑफिस में, इस तरह से सब कुछ अच्छा माहौल रहेगा, तो नेचुरली घर जाके भी जब ये एम्प्लॉयज़ अपने अपने घर जाते होंगे तो वहाँ का भी एनवायरनमेंट खुशनुमा रहेगा। क्योंकि जब ऑफिस से खुशी खुशी जाएंगे, काम करेंगे, पॉजिटिविटी आएगी, तो घर में भी टेंशन लेके नहीं जाएंगे ना। तो मीन्स कि उनकी फीलिंग्स, उनका नज़रिया आपस में इतना अच्छा हो जाएगा कि सब कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की रैंकिंग की बात आती है तो उनको उनकी सैलरी के ऊपर ही सिर्फ नहीं आंका जाता, उनको इसलिए भी आंका जाता है कि उनके ऑफिस में काम करने का एनवायरनमेंट कैसा है, एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स कैसी हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, नज़रिया कैसा है, और आपस में एम्प्लॉयज़ में रिलेशनशिप कैसा रहता है। जब एम्प्लॉयज़ ये कहते हैं या बच्चे आपके ये कहते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मतलब होते हैं। या तो उनका मतलब है कि उन्हें उस काम करने का तरीका नहीं मालूम, या फिर वो उस काम को करना नहीं चाहते। अब अगर पहली बात सही मानी जाए तो मीन्स कि उनको काम करने का तरीका नहीं मालूम। तो ये तो बहुत ही इजी सी बात है इसका सॉल्यूशन निकालना, क्योंकि अगर काम करने का तरीका नहीं मालूम तो टेक्निकल पार्ट है, मीन्स की ट्रेनिंग वगैरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और अगर दूसरी बात आती है कि अगर वो काम करना नहीं चाहते, तो इट मीन्स ये किससे रिलेटेड हुआ? नज़रिया, एटीट्यूड से। मीन्स उन्हें काम करने की परवाह ही नहीं है, वो जानते ही नहीं हैं कि उस काम को करने की क्या वैल्यू है। मीन्स कि ये उनका एटीट्यूड सही नहीं है, और ये बात उनको पता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपने देखा है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, तो जब अगर 40 फीट 80 फीट ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं, टावर्स बनती हैं, तो हमें उतना ही गहराई से 12 फीट या 24 फीट 30 फीट नीचे गहरी फाउंडेशन बनानी पड़ती है। क्यों? ताकि ज़मीन के ऊपर स्ट्रेंथ मिले, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बने। इट मीन्स अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो ही हमें रिजल्ट स्ट्रॉन्ग मिलेगा। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो मीन्स सफलता पाने के लिए हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी पड़ेगी, और उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे कर पाएंगे? हमारा एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग होगा तो। क्या मैं सही कह रही हूँ?
अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम नज़रिया लेके पैदा होते हैं, क्या जो भी हम सोचते हैं, क्या हम सोच के साथ ही पैदा होते हैं, या हम ये हमारे अंदर धीरे-धीरे बनता है? आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कि किस चीज़ से बनता है हमारा ये नज़रिया? अगर आप मानते हैं कि अगर ये नज़रिया धीरे-धीरे बनता है, तो किस चीज़ से बनता है? हम नज़रिए के साथ जन्म लेते हैं? नहीं, हम नज़रिया विकसित करते हैं। मीन्स कि हम ज़िंदगी में नज़रिया बनाते हैं, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव। और वो कैसे बनेगा? हमारे घर में आस-पास फैमिली एनवायरनमेंट कैसा रहता है, उससे हमारा नज़रिया डेवलप होता है। हम हम कैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं, उससे हमारा नज़रिया डेवलप होता है। जो नॉलेज है, जो हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है स्कूलों में, वो एक किताबी शिक्षा है। जो नॉलेज मीन्स वो जस्ट एक नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है जो किताबों में लिखी है और वो हमें ट्रांसफ़र करी जा रही है। लेकिन जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो किस तरह से लोगों से बिहेव करना है, और हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हमें क्या करना है, किस तरह से चैलेंजेस को फेस करना है, सराउंडिंग्स में किस तरह से लोगों से बात करनी है, लोगों से हम हमें कैसे मिलना है, क्या-क्या पूछना होता है, बात करनी होती है, या कोई से भी सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस आते हैं तो उनसे कैसे हमें रिएक्ट करना है, ये सब चीज़ें तो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं ना, अपने घर में सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से कैसे बात करते हैं, वो सब हम घर में सीखते हैं, अपने सराउंडिंग्स में सीखते हैं। स्कूल में नहीं सिखाई जाती ना ये सब बातें। तो स्कूली शिक्षा, मात्र स्कूली शिक्षा से ही शिक्षा कंप्लीट नहीं होती। संपूर्ण शिक्षा के लिए ये नैतिक शिक्षा भी ज़रूरी है। तो खाली नॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नैतिक शिक्षा यानी कि ये मॉरल वैल्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं एक सफल आदमी को बनने के लिए। खाली ज्ञान जो हमें स्कूल की किताबों से मिला है, सिर्फ वो ज़रूरी नहीं है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो अ, स्कूल के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर लेके आता है, लेकिन उसको लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, ये सब नहीं पता है, तो सफलता का मापदंड कैसे निकालेंगे आप कि क्या वो सफल माना जाएगा? क्या वो आगे ज़िंदगी में सफल हो पाएगा जब उसको पता ही नहीं है कि लोगों से कैसे बिहेव करना होगा या लोगों से कैसे इंटरैक्ट करना है? तो वो जो भी शिक्षा ग्रहण भी कर लेगा तो उसको कैसे यूज़ करेगा? क्योंकि उसको लोगों से बात करने का ही नहीं पता है, या अपनी लाइफ में चैलेंजेस को कैसे फेस करना है ये भी नहीं पता है। तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी को हैंडल करेगा, अपनी मुश्किलों को कैसे हैंडल कर पाएगा? तो ये भी सब ज़रूरी है कि नहीं? क्या मैं सही कह रही हूँ? तो इसका मतलब शिक्षा ना केवल किताबी ज्ञान है, लेकिन जीने का तरीका भी है कि हम कैसे उसको अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के बहुत फ़ायदे होते हैं? जैसे हम खुश रहते हैं, हमारी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है, हमारे अंदर हाई एनर्जी आती है, जोश में रहते हैं हम हर टाइम। और अगर हम जोश में रहेंगे तो हमारे आसपास भी एनवायरनमेंट जोशीला ही रहेगा। सब लोग हमारे जोश से इंस्पायर होके और खुश रहेंगे और अच्छा-अच्छा सोचेंगे, अच्छे काम करेंगे और इम्पोर्टेंस भी समझेंगे। लोग सोचेंगे कि हाँ, ये तो हमेशा खुश रहती है, तो इसके पास आओ, इससे बात करो और हो सकता है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकल जाए। तो क्यों ना ऐसा रहा जाए? क्यों ना ऐसा किया जाए? सबको प्रेरणा भी मिलेगी और खुद को भी हमें अच्छे-अच्छे थॉट्स आएँगे। अगर कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सॉल्यूशन भी अच्छे से निकाल पाएँगे, क्योंकि हमारा दिमाग शांत है और शांत दिमाग में अच्छे थॉट्स आ सकते हैं, कि नहीं?
अगर हम कभी कंपनीज की एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो सेम ऐसे ही जब वहाँ पे पॉजिटिविटी रहेगी तो सॉल्यूशंस अच्छे से निकल पाएंगे, क्योंकि उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, ये सब भी वो अच्छे से जान पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। इसका मतलब प्रॉफिट की तरफ बढ़ेगी कंपनी, और एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में रिलेशन अच्छा बना रहेगा, स्ट्रेस कम होगा। तो हमें अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड लाते हैं तो कोई हमारे से दोस्ती करना भी पसंद नहीं करता है, लोग हमारे पास आना तक भी पसंद नहीं करते हैं। तो क्या चाहते हैं आप अकेले रहना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके दोस्त बने, आप लोगों से बात करें? तो फिर क्या ज़रूरी है, नेगेटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड? और ये भी जानना ज़रूरी है, कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, जो मेरा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव ही है और वो सही है। तो ये जानना भी तो ज़रूरी है कि ये एटीट्यूड नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए जो रूल्स होते हैं वो भी हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी ज़िंदगी में लाने से हम डिसिप्लिन्ड भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, उससे पॉजिटिविटी फैलेगी, कितना अच्छा हो जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए कुछ हम पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं, जैसे अपना फोकस पॉजिटिव रखना चाहिए, चेंज करें हम अपना फोकस, डिस्ट्रैक्टेड ना रहें और हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखें। सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हम क्यों ना ये देखें कि हर चीज़ के, जब हम कभी नेगेटिव सोचने लगते हैं तो क्यों ना हम ये सोचें कि उस चीज़ का कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों हम हर समय, कई बार जैसे हम बच्चों को हर चीज़ के लिए मना करते रहते हैं, तो क्यों ना हम ये सोचें कि नहीं, इस चीज़ का कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, क्या पता बच्चे ने कुछ अच्छा पॉजिटिव सोच के ऐसा कुछ कहा हो, पॉजिटिव सोचा हो। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपने अपने बच्चे को पॉकेट मनी दी, 2,000 रुपये दिए, तो कई बार हम ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं, बच्चे को ये समझ ही नहीं होगी, हम क्यों देंगे, हमें उसको नहीं देने चाहिए, अगर हम उसको देंगे तो वो बिगड़ जाएगा, बुरी संगत में पड़ जाएगा। क्यों सोचे हम ऐसा नेगेटिव? ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे के ख्याल बहुत अच्छे हों, बच्चा सोचे कि नहीं, मैं इसको सेव करूँगा, जब मुझे ज़रूरत होएगी किसी अच्छी चीज़ को ख़रीदने की तो मैं सारे पैसे इकट्ठे करके उसको लाऊँगा, या मुझे अपनी अच्छी किताबें वो मैं ले सकता हूँ उससे, या कोई और अच्छी चीज़ जो उसको बहुत पसंद होगी वो ख़रीदने की बात सोच सकता है। इससे क्या होगा कि आपको बच्चे के मन की बात भी पता चलेगी कि बच्चे की सोच कैसी है, और बच्चे को सोचने का मौका भी देंगे। तो इसलिए बेटर ये है कि हर चीज़ का पॉजिटिव साइड भी देखिए। कई बार हम सोचते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि जब मैं, क्या पता मैं इस टाइम निकल रही हूँ तो मुझे रेड लाइट मिलेगी तो मैं टाइम से पहुँच पाऊँगी कि नहीं पहुँच पाऊँगी। मैं बोलती हूँ कि नहीं, मुझे रेड लाइट ना मिले, मैं, मेरी गाड़ी बिल्कुल भी कहीं स्पीड ब्रेकर पे ना रुके, मैं हर अपने सेंटेंस में ना वर्ड का इस्तेमाल करती चलती हूँ, तो वो गलत है। हम अगर ऐसा बोलें कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी, मुझे ग्रीन लाइट ही मिलेगी और मेरी राइड बहुत स्मूथ रहेगी, मेरा काम भी अच्छा हो जाएगा। अगर मैं सब चीज़ें अच्छा ही सोचूँगी, तो मेरा अच्छा ही होएगा। मैं निराशावादी सोचूँ ही क्यों? आपको पता है हमारे दिमाग में इतने न्यूरॉन्स, सेल्स होते हैं, तो जब हम ये नेगेटिव सोचते हैं ना, तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी मन स्थिति बिगड़ रही है। तो हमारी मन स्थिति हमारे शारीरिक बीमारी को भी इनविटेशन देती है।
कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, हर चीज़ में वो कोशिश करते हैं कि हर चीज़ में नेगेटिविटी को ढूंढते रहें कि नहीं, ऐसा करने से कुछ गलत ही होगा। तो इसलिए मानिए मेरी बात को कि हर चीज़ का पॉजिटिव साइड देखना शुरू करें। और दूसरी बात, हर काम को आज और अभी करना शुरू करें। ये सोचें कि नहीं, मुझे आज ही करना है। आपने सुना है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो हर काम को आज के लिए सोचें। ऐसा मत सोचें कि जो काम आप आज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, वो आज भी कभी हो जाएगा या कल भी हो सकता है या हफ्ते बाद भी हो सकता है। ऐसा नहीं सोचें। सोचें कि वो काम आज और अभी करना है। तीसरी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को लेकर आएं। सोचें कि नहीं, सबसे ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है शुक्रिया करना। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम शुक्रिया कर सकते हैं। अनगिनत चीज़ें ऐसी हैं, सोचना शुरू करें तो आपको अपने आप पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और इससे हमारे लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। चौथी बात क्या है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि कंटिन्यूअसली अपने लाइफ में लर्निंग को रखें। लर्निंग का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूली शिक्षा प्राप्त करते रहें। लर्निंग का मतलब ये ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। अपनी मन स्थिति को भी इम्प्रूव करने के लिए, अपनी मन स्थिति को शांत रखने के लिए, खुशहाल रखने के लिए भी अगर हमें कुछ जानने को मिलता है तो वो भी करते रहिए। सारी लाइफ कुछ ना कुछ नयापन करते रहिए। सब्जियों में भी तो हमें लगता है ना कि हम बोर हो गए हैं सेम तरीके की सब्जी खा खा के, तो हमें लगता है कि कुछ नया करते हैं। हर समय देखिए, हाउसवाइफ्स को भी देखिए जो कुकिंग करती हैं, वो भी हमेशा कुछ ना कुछ नयापन लाते रहते हैं सब्जी में। क्यों? खाने में। क्यों? क्योंकि बोरियत ना हो। एक ही चीज़ को वैसे ही खा खा के हम बोर हो जाते हैं, तो हम उसको चेंज करते रहते हैं, तो हमें उससे कितना अच्छा लगता है। वैसे ही हम ज्ञान में भी अलग अलग तरीके का सीखते रहें, कुछ नयापन लाते रहें, तो कितना अच्छा लगेगा। पॉजिटिविटी आएगी उससे, क्योंकि हमारा दिमाग निरंतर चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। और निरंतर चलता रहेगा तो ठीक रहेगा, रुक जाएगा तो जाम हो जाएगा। राइट? एक बार क्या हुआ कि एक अनोखा स्कूल बनाने का फैसला हुआ जंगल में। अब जब जंगल की बात हो रही है तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ऐसे थे जैसे चिड़िया, गिलहरी, कुत्ता, मछली, खरगोश और थोड़ी सी दिमागी तौर पे कमज़ोर ईल मछली। अब जब इस तरह के स्टूडेंट्स हैं तो नेचुरली सिलेबस या करिकुलम वैसा नहीं होगा जैसे हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। इनका सिलेबस ये था कि इन सबको ये डिसाइड किया गया बोर्ड के मेंबर्स ने कि इन सबको सब कुछ करना होगा, मल्टीटास्किंग होंगे। मतलब हर कोई स्टूडेंट दौड़ेगा, तैरेगा, पेड़ पे चढ़ेगा, उतरेगा, उड़ेगा और मिट्टी खोदेगा। तो सब कुछ करना सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया। तो क्या आप सोच सकते हैं कि क्या सब कुछ ये कर पाएंगे हर कोई? क्या चिड़िया तैर सकती है? क्या गिलहरी पानी में जा सकती है? लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जैसा आप सोच सकते हैं कि हर ये सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी फील्ड में तो एक्सपर्ट निकले, बहुत अच्छे ग्रेड्स मिले, लेकिन बाकी दूसरी फील्ड्स में फेल हो गए। चिड़िया उड़ने में तो एक्सपर्ट थी, वहाँ उसको ए ग्रेड मिला, आउटस्टैंडिंग मिला, लेकिन तैरने में तो वो फेल हो गई क्योंकि वो तैर ही नहीं सकती थी। लेकिन जो जो थोड़ी सी दिमाग से कमज़ोर ईल थी ना, वो क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स में, इन सभी चीज़ों में वो
नॉर्मल एवरेज रही, तो इसलिए वो ही सबसे बेहतर पाई गई इन सब में, तो इसलिए वो सबसे ठीक रही, बाकी सारे बच्चे किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। तो इसलिए मल्टीटास्किंग वाला जो प्राइज मिलना था वो ईल मछली को मिल गया। तो क्या ये सही था? इसी तरह से हमें भी ये सोचना चाहिए कि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। अब जब हम कैरियर की बात करते हैं, तो जब हम ये क्यों सोच लेते हैं कि हर बच्चा ही आईआईटी या डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा? क्यों ज़रूरी हो जाता है ये? आप बताएं कि आजकल इतना स्कोप है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए। एक सिर्फ जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सीए की ज़रूरत होती है, या अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिसाइड करने के लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, आपको अपने कपड़े डिज़ाइन करने के लिए फैशन डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है, आपको अपने जूते वगैरह डिज़ाइन करने के लिए भी डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है, आपको अपने बाल कटवाने के लिए हेयर ड्रेसर की ज़रूरत पड़ती है, सैलून की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ऐसा होता है कि आप अपने बच्चे के बारे में ये सोचते हैं कि वो सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, तो ये काम कौन करेंगे? ये भी तो काम कोई ना कोई कर रहे हैं ना। तो इसीलिए हर फील्ड में अपने अपने एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। आजकल बहुत स्कोप्स हैं और हर फील्ड में अच्छा अच्छा अर्न कर रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे तो क्या हमारे साथ के लोग सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं, बाकी लोग और कुछ नहीं कर रहे? क्या वो कुछ और फील्ड में अपना बेहतर करके अपना घर बार नहीं चला रहे? क्या वो अर्न नहीं कर रहे? तो हम क्यों अपने बच्चों को स्ट्रेस दे रहे हैं? ये वैसे आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, ये छोटे-छोटे हमारी लाइफ का, आपको पता है, छोटा सा पार्ट है, क्योंकि वैसे तो हमारी लाइफ हमें हर दिन एक इम्तिहान देती है। जैसे गृहिणी के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है रोज़ की 2 टाइम की सब्ज़ी बनाना। अब अगर उसकी सब्ज़ी जल जाए तो लोग खाएंगे क्या? तो एग्ज़ाम में फेल। और अगर उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है तो वो एग्ज़ाम में अव्वल। आपके बॉस ने आपको एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन दी थी कल शाम की, अगर आपने वो प्रोजेक्ट पूरा कर दिया तो आपका बोनस, इंसेंटिव। नहीं तो अगर आप वो डेडलाइन क्लियर नहीं कर पाए तो पेनल्टी, तो एग्ज़ाम में फेल। तो ये लाइफ के छोटे छोटे एग्ज़ाम्स तो हमारे रोज़ ही चलते हैं। तो फिर आईआईटी या मेडिकल एंट्रेंस, इनसे क्यों डरें, या इनका प्रेशर हम बच्चों पे क्यों डालें? हम बच्चों का हौसला क्यों नहीं बढ़ा सकते कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ, जब आपका कोई इस तरह का, जैसे हमारी सब्जी बनाने की बात थी या प्रोजेक्ट डेडलाइन की बात थी, तब हम कोशिश करते हैं ना कि नहीं, अब हम पूरा करेंगे, अब हम सही करेंगे, अब हम और बेहतर करेंगे। तो बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे भी उसको और बेहतर बना लेंगे। एक बार सफलता प्राप्त नहीं हुई तो अगली बार फिर ट्राई करेंगे। और सफलता का मापदंड ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि उसने कितना पैसा कमाया है। सफलता का मापदंड ये होना चाहिए कि उसने कितना सीखा है और वो कितना खुश है अपनी लाइफ में। क्या हम ये सोचते हैं कि वो एक अरबपति इंसान बन गया तो वो सफल है? क्या उसके घर में बहुत सारी गाड़ियां हैं तो वो सफल है? एक अमीर आदमी जिसके घर में बहुत सारी गाड़ियां हैं लेकिन वो चल फिरने को लाचार है, बेड रिडन है, उसने बिस्तर पकड़ा हुआ है, तो क्या वो सफल है? सफलता का मापदंड पॉजिटिव एटीट्यूड से रखिए। आ गए ना हम घूम फिर के पॉजिटिव एटीट्यूड पे? तो सफल वही है जिसने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रखी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है। हमेशा अपने पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम को बना के रखिए। और
एक और बात, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं, जो लोग नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब मार्शल आर्ट्स होता है, मार्शल आर्ट्स जिसमें जिसको हम किक बॉक्सिंग भी कह सकते हैं, किक बॉक्सिंग की तरह ही होता है। मेरी बेटी जब सीख रही थी तो मैंने बहुत ही अच्छी एक मुझे उससे जानकारी मिली कि उसमें सिखाया जाता है कि जब हम पर कोई हमला करे तो उसे रोको नहीं, रोकने के बजाय अपनी जगह से हट जाओ। जानते हैं ऐसा क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि रोकने के लिए हमारी एनर्जी यूज़ होगी और हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो वो एनर्जी वहाँ यूज़ करने के बजाय हम अपने नेक्स्ट काम में जो हमें करना है उसमें यूज़ करें, बजाय वहाँ उस चीज़ को रोकने के लिए यूज़ करने के। तो इट मीन्स कि हमें एनर्जी ड्रेन नहीं होने देनी है, नेगेटिविटी की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, उसको इग्नोर कर दें और अपने काम की तरफ आगे बढ़ें। क्या आपको सही लगा? क्या आपको पसंद आ रही है बात? क्या आप समझ रहे हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में? और एक और बात कि अपनी लाइफ में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उनको लाइक करना भी शुरू करिए। प्रायोरिटी ऑर्डर्स डिसाइड कर सकते हैं कि आज ये इम्पॉर्टेंट है, आज पहले ये करना है, जो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा उससे पहले शुरू करें। फिर जो थोड़ा उससे कम इम्पॉर्टेंट है, जो पॉसिबल लग रहा है कि वो भी हो जाएगा, तो उसको करें। और फिर आपको पता है, आप पाएंगे कि जो आपको लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, वो भी हो पा रहा है, क्योंकि आपने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो वो सब भी मुमकिन हो जाएगा। मुमकिन को नामुमकिन नहीं करना है, नामुमकिन को मुमकिन करना है। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो जो मुमकिन है वो भी नामुमकिन हो जाएगा। सबसे लास्ट वाली बात कि हम जब भी सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ में, पॉजिटिव थॉट्स के साथ में उठें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर विलियम जेम्स का ये कहना है कि अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो उसकी शुरुआत आज और अभी से करें। वेट ना करें, उसको टालें नहीं। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम अपनी ज़िंदगी से हार मानकर गिव अप कर दें, या हम और हिम्मत करके हौसला रख के आगे बढ़ें? अगर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग होंगे वो क्या करेंगे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ में मेरी मदद की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मुझे लगता है आप पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में सोचेंगे कि नहीं, अगर हमें आज सफलता प्राप्त नहीं हुई किसी इम्तिहान में तो हम उसको फिर से एनालाइज करके कि कहाँ कमी रह गई, उसकी तैयारी दोबारा से करना शुरू करेंगे और दुगनी मेहनत के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से अगर सोचेंगे तो हमें फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, एनवायरनमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है। अब जैसे अगर एक कमरे में हम बैठे होते हैं, एक कमरे में हमें जाना है, जाते हैं, तो अंधेरा कमरा है मान लीजिए, और उसमें जैसे ही हमने एंटर किया तो हमें एक लाइट का स्विच ऑन करते हैं। बहुत सारी लाइटें हैं मान लीजिए कमरे में, बहुत सारे स्विचेस हैं। तो हमने अगर एक स्विच ऑन किया और मुझे एक पर्टिकुलर लाइट जलानी थी, अगर वो लाइट उस स्विच से नहीं ऑन हुई तो इसका मतलब क्या मैं हार गई? क्या मैं फेल हो गई?
या मैं ये सोचूंगी कि नहीं ये लाइट ख़राब है या ये स्विच ख़राब है, या ये सोचूंगी कि नहीं हो सकता है ये स्विच दूसरा होगा इस लाइट को ऑन करने के लिए। बेटर क्या है इसमें? मैं कोशिश करूंगी ना कि दूसरा स्विच ऑन करके देखूं, क्या पता उससे वो लाइट जल जाएगी। सेम सेम यही हमारी लाइफ में भी हमें लाना है कि हो सकता है हमने सही लाइन ना पकड़ी हो, सही हमने डायरेक्शन में ना काम किया हो, सही डायरेक्शन में मेहनत ना करी हो, इसीलिए हम एनालाइज करके जो हमारी फेल्योर है उसको एनालाइज करके और सही डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करेंगे, ना कि हम नेगेटिव सोचेंगे। इसलिए सब पॉजिटिव होके एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने, फैमिली में सपोर्ट से रहें। रिजल्ट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, रिजल्ट सिर्फ आईआईटी नहीं है, एक बारी ये एंट्रेंस आ जाता है उसके बाद में कॉलेज लाइफ भी आती है, तब भी एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद में हमारी ऑफिस लाइफ में प्रोजेक्ट्स के इम्तिहान डेली चलते हैं, तो ये तो चलते ही रहेंगे। हम लाइफ में किस तरह से अपने सिचुएशंस को हैंडल करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो इन्हीं सफलता और असफलता से हमें पता चलता है। इसलिए अपनी सफलता का मापदंड इन छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में ना रखिए। अपनी सफलता का मापदंड रखिए कि मैं अपनी लाइफ के चैलेंजेस को किस तरह से फेस करके हिम्मत से आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, वो रखिए अपनी सफलता का मापदंड। पॉजिटिव रखिए अपने थॉट्स को, हंसते रहिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। कांटेक्ट करिए मेरे को अगर कुछ भी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।